तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। इसमें लिखो आप लोग, इट इज यूज टू prevent the user for enter the invalid data inside the sheet. It is used to prevent the user for enter the invalid data inside the cell. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास डाटा है यहाँ पर, और इस डाटा सेट के अंदर हमको जो डाटा दिया हुआ है एक बुक्स का डाटा है, जिसमें किताबों के नाम लिखे हुए हैं, कैटेगरी लिखी हुई है। हमको यहाँ पर यूनिट एंटर करना है कि कितनी किताबें आप लोगों ने सेल करी हैं। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई गलत एंट्री हो, यहाँ पर सिर्फ वही एंट्री होनी चाहिए जो वैलिड है। तो अगर हम यहाँ अनुमान लगाएं कि वैलिड एंट्री क्या है, तो यहाँ पर वैलिड एंट्री होंगी नंबर, और वो भी होल नंबर। नंबर दो तरह के होते हैं, एक होल नंबर, एक डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर वैलिड एंट्री कौन सी कहलाएंगी? नंबर, और वो भी होल नंबर। इसके साथ साथ एक और कंडीशन यहाँ पर लगनी चाहिए कि जो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे दैट शुड बी 0 और मोर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अनुमान लगा के अब आप उसके ऊपर वैलिडेशन इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, जिन सेल्स में आपको वैलिडेशन लगाना है उन सेल्स को सिलेक्ट करो, और सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाओ। डेटा में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा टूल के अंदर, डेटा वैलिडेशन, ये वाला ऑप्शन देखो ध्यान से। ठीक है, डेटा टूल में जाओगे ना तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना, डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो आपके पास आएगी। इस विंडो में यहाँ सेटिंग पे जाना है आपको। जब आप सेटिंग पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर अलाउ में कुछ लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, एनी वैल्यू। शायद यही कारण होता है कि आप एक्सेल के किसी भी सेल में कुछ भी एंटर कर पाते हो, क्योंकि वहां पर अलाउ होती है ये चीज। अब हम यहाँ पर अलाउ करेंगे केवल होल नंबर को, और साथ में कंडीशन देंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो कंडीशन आपने यहाँ पे दी है ये केवल उन्हीं डाटा को आपके सिलेक्टेड सेल में एंटर करवाएगा, बाकी डाटा को एंटर नहीं करवाएगा। इसी को वैलिडेशन कहते हैं। ओके किया, लग गया वैलिडेशन। आप एंटर करके देख लीजिए, कोई भी डाटा जो हमारे द्वारा दिए गए रूल को वायलेट करेगा वो यहाँ एंटर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, अगर मैंने टेक्स्ट एंटर किया तो ये होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। अगर आपने कोई डेसिमल नंबर एंटर किया तो ये भी होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर एंटर किया तो ये होल नंबर में तो आता है, लेकिन नीचे दी गई कंडीशन को फॉलो नहीं करता। अगर आप कोई ऐसा नंबर डालते हैं तो ये होल नंबर भी है और हमारे द्वारा दी गई कंडीशन को फॉलो भी करता है, ये अलाउड है। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप किसी भी तरह का वैलिडेशन लगा सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत वैसा वैलिडेशन आप लगाइए। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। यहाँ पर हमको कुछ किताबें दी गई हैं, करेक्ट। आपको किसी ने बोला कि यहाँ पर आप एक डाटा एंट्री का एक सिस्टम बनाएं कि हम यहाँ पे जब भी कोई किताब एंटर करें तो वो वही होनी चाहिए जो इस लिस्ट में दी हुई है। अगर कोई भी ऐसी बुक यहाँ एंटर की जाए जो इस लिस्ट में मैच नहीं खाती है या मेल नहीं खाती है तो वो बुक यहाँ एंटर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जिस लोकेशन पे आपको वैलिडेशन लगाना है लोकेशन सेलेक्ट करो, ये हमारी सेल लोकेशन हो गई। वापस वहीं जाना है, यहाँ पर आपको अलाउ करनी है एक लिस्ट। लिस्ट में आपसे पूछेगा वो लिस्ट कहाँ पर है, सोर्स पूछेगा, आपको वो सोर्स बताना है। ओके करना है, आपका काम हो गया। अब आप यहाँ पर कोई भी अपनी इच्छा से बुक नहीं डाल सकते। अगर मैंने यहाँ एंटर किया लेट अस सी, अब आपको दिखा दूं ये बुक इस लिस्ट में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एंट्री वैलिड नहीं होगी।
अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐसी बुक डाली समथिंग लाइक मैंने डाला एक्सेल 2000, ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ पर छोटा बड़ा अक्षर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। अभी मैंने एंटर किया, अलाउड है। समझ में आ गया बात? ये आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके दे देता है। अगर किताबों के नाम आपको याद नहीं है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा। जो बुक्स उसके पास हैं वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, अनसर्कलिंग द इनवैलिड डेटा इनसाइड द सेल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइंड आउट द इनवैलिड डेटा, देखो, फाइंड आउट द इनवैलिड डेटा एंड देन मेक इट सर्कल। फाइंड आउट इनवैलिड डेटा एंड देन मेक इट सर्कल। हो गया? अब इसका एक एग्जांपल देखिए, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस। देखो यहाँ पर अगेन हमारे पास एक डाटा है जो कि पेरोल स्लिप को इंडिकेट करता है। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज का नाम है और उनकी सैलरी वगैरह यहाँ पर इंडिकेट की गई है, रिप्रेजेंट की गई है। अब इसमें मिस्टेक ये है कि कई जगहों पर नेगेटिव एंट्री हो गई है। अब ये मिस्टेक है, हमें जो भी नंबर इसके अंदर नेगेटिव हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आइडेंटिफाई करके उनको सर्कल करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें उन नंबर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई, और फिर उसको करना है सर्कल। अब ये हम कैसे करेंगे? देखो, एक एक करके ढूंढ के उसको सर्कल करना ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, ऐसे नहीं करना है। आपको ये जहां पर आपको वैलिडेशन लगाना है, यानी जहां पर आपको गलतियां हैं, मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, उस डाटा को पहले आप सिलेक्ट कर लेना। ओके, मैंने इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि गलतियां यहाँ पर हैं। मैंने कंट्रोल ये दबा के पूरे डाटा को सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। आमतौर पर ये आप लोग गलती कर लेते हो। जहां पर आपको वैलिडेशन लगाना है उस एरिया को सिलेक्ट करो। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन सोचिए कि किस तरह की वैल्यू को आप यहाँ पर वैलिड मानते हो। अगर नंबर को ध्यान से देखा जाए तो ये सभी नंबर डेसिमल है, तो पहली चीज हमें यहाँ पर डेसिमल नंबर को वैलिड करना है। हमारे केस में यहाँ केवल नेगेटिव नंबर की पहचान हमें करनी है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर अलाउ करने हैं। तो पॉजिटिव नंबर और हमें साथ में जीरो भी अलाउ करना है, जीरो भी अलाउ करना है। तो कंडीशन में हम दे देंगे वहां पर पहला तो डेसिमल नंबर और दूसरा लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब यही चीज हम वहां देने जा रहे हैं। गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे अलाउ करेंगे डेसिमल नंबर, कंडीशन में लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या होगा, वैलिडेशन लग जाएगा लेकिन मिस्टेक अभी भी नहीं दिखेंगे आपको। वैलिडेशन यानी रूल लागू हो गया है। अब रूल लागू होने के बाद आपको उन मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। वो कैसे करना है? इसी के अंदर एक सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा, खुद पढ़ेंगे समझेंगे, पढ़िए। अब इसका अर्थ समझ में आ रहा है? ये ढूंढेगा उन सभी इनवैलिड डाटा को और उनको सर्च करने के बाद उन सभी को सर्कल कर देगा, देखिए, और एक क्लिक पे आपका सारा काम हो जाएगा, चाहे डाटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये था आपका सेकंड टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लिखो इसके बारे में। changing the appearance of data changing the appearance of data depending upon a condition। changing the appearance of a data depending upon a condition is called conditional formatting। क्लास को क्लास की तरह ट्रीट करो आप लोग,
9:40 पे कोई बच्चा आया ना, मैं एंट्री नहीं करूंगा, बाहर भेज दूंगा। अरे चलते हैं फिजिकली, आप ट्रैफिक में जाम हो, समझ में आता है। ऑनलाइन क्लास का बच्चा 10 बजे क्लास ज्वाइन कर रहा है, 9:30 का टाइम होता है। सभी के ऊपर रूल लागू होता है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, चाहे किसी ऑफिस में काम करता हो बंदा। एप्लीकेशन लाइए, आप लेट हो तो मैसेज कर दो, सर मैं आज लेट हो जाऊंगा। देखो ओके, तो यहाँ पर ही हमारे पास एक डाटा है, हमें इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है और इस डाटा को फॉर्मेट करना है। किसी ने हमको बोला कि इसमें जिसका भी स्कोर 8000 से बड़ा है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है हमको, ठीक है, जिनकी सेल 8000 से ज़्यादा है। तो देखो अगर हमको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आती होगी तो हम देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। अब ये अमाउंट 8000 से बड़ा है, तो इसको होल्ड करके हम इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करते, हो गया। अब ऐसे हमें हर एक नंबर को ट्रैक करना होता, तो इसमें हमें बहुत टाइम लगता। अब हमारे पास एक्सेल में कोई ना कोई ऐसा फीचर है जिसके जिसका यूज करके हम एक ही दफा में जितने भी नंबर्स इसमें 8000 से बड़े होंगे उनको एक ही दफा में या एक ही क्लिक पर हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो जहां पर आपको फॉर्मेटिंग लगानी है, सबसे पहले आप वो एरिया सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद होम टैब पे जाना है। होम टैब में आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे तो यहाँ हाईलाइट रूल मिल जाते हैं आपको। इन्हीं हाईलाइट रूल में अपना रूल देख लो कौन सा रूल है। तो यहाँ पे हमें अपना रूल ग्रेटर देन मिल जाता है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन पर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अच्छा, हमने क्या करा, उस ऑप्शन पे क्लिक करा तो ये विंडो आ गई हमारे पास। अब ये क्या करेगा, हमसे नंबर मांगेगा, तो हम यहाँ पे नंबर एंटर कर देंगे। कितना था, 8000। कलर फॉर्मेट हमको जो भी देना था यहाँ पे वो एक चीज़ तो हमको सजेस्ट कर देगा। अगर आपको इनमें से कलर ठीक ना लगे तो कस्टम पे जाओ और अपना खुद का कलर बना लो। बैकग्राउंड में कलर देना है तो फिल से आता है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आता है, फॉर्मेट चेंज करना है तो नंबर वगैरह यहाँ से फॉर्मेट चेंज होता है, बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से चेंज होता है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आप फॉर्मेट लगाओ। हमें बैकग्राउंड से मतलब था, हम फिल पे जाएंगे, बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, ओके करेंगे और बैक कर जाएंगे। अब आप देखिए जिनकी भी वैल्यू 8000 से बड़ी थी वो सारे एक क्लिक पर हाईलाइट हो गए। अब मान लो आपने रूल लगा दिया, थोड़ी देर के बाद आपको ध्यान आया रूल गलत लग गया, क्योंकि डाटा जो आपको हाईलाइट करना था वो 8000 से बड़ा नहीं था, एक्चुअली वो 9000 से बड़े वाले डाटा थे, गलती से लग गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे आप, अगेन पूरे डाटा को सिलेक्ट किया जाएगा। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, पुराने वाले रिकॉर्ड को अगर मैनेज करना चाहते हो तो आपको मैनेज रूल पे जाना होगा। मैनेज रूल पे जाओगे तो आपके द्वारा लगाए गए पुराने सभी रूल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको किसी भी अपने एक रूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन होगा। अगर आपका मन करे कि रूल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और अपना नया रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के केस में हम इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नीचे देखिए ऑप्शन दे रखा होगा, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 8000, हमें इसको 8 की जगह पर 9 करना होगा। अगर आपको कलर या फॉर्मेटिंग में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो भी अभी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, मुझे इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करना है तो फ़ॉन्ट पे जाएंगे और हम यहाँ से चेंज कर देंगे। सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। समझ में आया, डेटा 9000 से बड़ा ट्रैक हो रहा है और आपने जो फॉर्मेट था वो भी बदल दिया। किसी भी बनाए हुए रूल को डिलीट भी कर सकते हो, वो ऑप्शन भी मैंने आपको दिखाया। एक डाटा सेट पर मल्टीपल रूल अप्लाई हो जाते हैं। एक और लगा के देखते हैं, जिनकी वैल्यू 5000 से कम है उनको रेड करना है, गॉट इट, यानी उनकी सेल सबसे कम है। ये हमने डाटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, लोअर, नंबर हमने डाला 5000 और उनको हमें लाल करना था, लाल आ रहा है, बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके कीजिए एंड नाउ यू गॉट इट। आपने इस डाटा शीट पे जी कितने, लेस देन और, लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू होता है और नहीं होता है, लेस देन इक्वल टू 5000, तो इसका मतलब हुआ 5000 भी इंक्लूड होगा उसमें और उससे नीचे का भी होगा। इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं पढ़ते जैसे आप पढ़ रहे हो, लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन इक्वल टू 5000।
तो इसका मतलब हो गया जो डाटा 5000 से नीचे होगा वो भी ट्रैक होगा और जो डाटा उसके बराबर होगा वो भी ट्रैक होगा। आप यहाँ जाइए, हाईलाइट पे जाइए, अगर वो रूल आपको दिख रहा है ठीक है, नहीं तो मोर रूल पे चले जाओ। यहाँ पर आपको रूल दिखेंगे, अपना रूल बना लो, अपनी जो भी वैल्यू इक्वल टू करके लेस देन करके, ये तो पता ही है ना, लेस देन इक्वल टू, अपना जो भी रूल है आप बना लीजिए, जो भी आपको वैल्यू देनी है यू कैन क्रिएट इट। ये बाय डिफॉल्ट आपको बने हुए फॉर्मेट दे देता है, अगर कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप अपना खुद भी बना सकते हो, वो नीचे की तरफ आपको मिलेगा। अगर यहीं से आपको लेना है तो ऑब्वियसली अगर आपको 5000 इंक्लूड करना है तो आप 5001 डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली उससे नीचे का डाटा ले लेगा, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना समझ में आ गया? अब इस चीज को आप ऐसे कैप्चर कीजिए जो मैं बताना चाहता हूं। अगर हमारे पास कोई नंबर है या कोई डाटा है और उस पर हमें किसी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें ऑपरेटर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऑपरेटर की। अगर मैंने आपको दो नंबर दिए और मैंने कहा कि इन दोनों नंबर को गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको एक ऑपरेटर चाहिए, एस्टेरिस्क का साइन चाहिए। आप जैसे ही वो लगाएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये दोनों नंबर मेरे को ऐड करने हैं तो कौन सा ऑपरेटर चाहिए होता है हमें? प्लस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगा देते हैं और ये मुझे मेरा उत्तर 15 बना के दे देगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है? इस सवाल को समझाने के पीछे मेरा एक ही मोटो है, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम मतलब सवाल आता है, तो उस सवाल को करने के ढेरों रास्ते होते हैं। समझ में आ रहा है? कितने रास्ते होते हैं? इनफाइनाइट रास्ते होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं उसके। अब होता क्या है कि जब हम उस सवाल को करते हैं तो हमारे सामने जो उसका सॉल्यूशन हमें आता है हम कर देते हैं, और जब हमें उसका सॉल्यूशन नहीं आता तो हम बोलते हैं अब नहीं हो सकता, सॉरी, इम्पॉसिबल। दिस इज द लास्ट पॉइंट। को देखिए बहुत काम की चीज है जो समझा रहा हूँ मैं आपको, इससे आपके मन में जो आड़े तिरछे सवाल आते हैं वो कभी पैदा नहीं होंगे। आप लोग किसी चीज को पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ पाते हो? कारण आपके पास वो चीज, छोटी छोटी जो टिप्स है ना, वो नहीं है आपके पास, जिसलिए आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा लाइफ में। मैंने दो नंबर लिखे, मैंने कहा इनको ऐड कीजिए, आपने प्लस प्लस लगाया, ऐड कर दिया। गॉट इट माय पॉइंट? मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, जितने सॉल्यूशन आपको पता होते हैं आप कर देते हो, उसके बाद आप बोलते हो अब नहीं हो सकते, खत्म। इसका अर्थ ये होता है कि वहां पे हमारी नॉलेज एंड हो जाती है, इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है। अब समझना इस बात को, गहराई से समझना। इसका अर्थ ये होता है कि वहां हमारी सिर्फ नॉलेज का खात्मा होता है, नॉलेज का एंड होता है, सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, 100% होता है सॉल्यूशन। ठीक है? अब इसका लाइव डेमो देखिए। यही कारण होता है कि जब बच्चा किसी प्रॉब्लम में बंध जाता है तो उसको स्ट्रेस होने लगता है। अब वो सोचता है कि मैं एक समस्या में फंस गया हूँ, अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, और वो कोई बड़ा डिसीजन ले लेता है और गलत काम कर बैठता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए काउंसलिंग की जाती है कि सॉल्यूशन है, बात तो करो, मुंह तो खोलो, किसी से बात तो कीजिए, सॉल्यूशन इज अवेलेबल। गॉट इट? अच्छा, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 3 और 12, मैंने प्लस कर दिया। अभी आप इनको ऐड करके दिखाइए। प्लस यूज नहीं करेंगे, ये ऑपरेटर यूज हो चुका है, अब इस ऑपरेटर को यूज नहीं करना है, इनको ऐड करके दिखाइए। करो। एक बच्चे से पूछता, समझ में आता है। यहाँ तो समझ लगता है 40 के आसपास बच्चे हो आप लोग टोटल, ऑनलाइन ऑफलाइन, बोलो। करो। माइनस किया और यहाँ पे माइनस किया, देखो बन गया ना उत्तर। यानी भीड़ में से एक बच्चे को उत्तर पता था, बाकी को नहीं, मतलब उत्तर तो है ना। अभी थोड़ी देर के बाद तुमको हाँ ये तो होता है, सॉरी दिमाग नहीं चला उस वक्त। हाँ, अभी देखिए, मैं इनसे जब तक पूछूंगा जब तक कि हिम्मत ना हार जाए, बट कॉन्फिडेंट रखना, आप गूगल मत करिएगा बस। हाँ, अभी 3 और 12 हैं, अब आप इन्हें जोड़ के दिखाओ, ना तो प्लस ना माइनस। अभी जोड़ो। अब थोड़ी देर के बाद, अगर गूगल मत करो, अभी थोड़ी देर के बाद जवाब आएगा ये तो नहीं हो सकता, ये तो खत्म, ये तो इम्पॉसिबल है जी, ये नहीं हो सकता। अब प्लस भी यूज नहीं करोगे आप ऑपरेटर में, ना माइनस। अभी जोड़ो। वही थी, क्या नाम था आपका लास्ट में आपने सवाल करा? शुभ। इसी चीज को समझ में आ रहा है? अगर वो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपके पास बुद्धि होनी चाहिए उसको करने के लिए, क्या जुगाड़ लगाएंगे आप क्या लॉजिक लगाएंगे अगर वहां सॉल्यूशन नहीं है तो? हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, तो उसी चीज से लड़ना होता है, यही यही होता है मेन काम हमारा, और कोई काम नहीं है।
और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट होंगे। अगर आप बेसिक हो, एज अ फ्रेशर हो, तो आप लोगों से एज अ बेसिक सवाल किया जाएगा। भाई जोड़ के देखो, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, बच्चों वाला। इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, आ जाओ 5-6 हज़ार रुपये ले लो। हाँ भाई आपने अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक ठाक, हाँ ठीक है, आपसे एक लेवल 1 का क्वेश्चन किया जाएगा, सवाल वही है, पलट के पूछ लिया, हाँ भाई जोड़ो, प्लस नहीं करना यूज। हार्ड हो गया क्वेश्चन थोड़ा, अब 10 में से 1-2 बोल पाएंगे, उनको जॉब लग जाएगी, 15,000 20,000, सही पोजीशन, ठीक है। अब तुमको सपने, जिस सपने को देखकर तुम यहाँ आए हो, वो सपना पता है क्या है? वो सपना है कि ऐड बढ़ा देगा तुमने, 15 लाख पैकेज, 19 LPA, 20 LPA, वो सपना देख कर यहाँ आए हो, उसके लायक हो, उसके लायक बनना पड़ता है, उस कैटेगरी तक पहुंचना होता है, उसके लिए मेहनत लगता है। हाँ, सपना तो देख लिया आपने, क्या वो पूरा होगा? उसको पूरा करने के लिए मेहनत लगेगा, दिमाग चाहिए उसके लिए। एक होता है मेहनत, है ना, गधों की तरह मेहनत कर रहे हो, हार्ड पसीना बह रहा है, उसका क्या फायदा जब बुद्धि ही नहीं लगा रहे हो। और बुद्धि हमारे कहने से थोड़ी ना लगेगी, ये डेवलप करनी पड़ती है आपको, प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके, सही तरह के क्वेश्चन, सही तरह के सवाल। जोड़ पा रहे हो इसे? अब मैं जोड़ूं। अब ये तीसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, ये हार्ड लेवल, ये उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी पैकेज, मतलब इस लेवल तक आप हो तो आपको 5 लाख 6 लाख के पैकेज पे रखा जाएगा। इस तरह का सवाल उत्तर ही नहीं है आपके पास, किसी के पास। मैं एक ट्रेलर के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जो चीज आपने अभी एक्सेल की पढ़ी है ना, इसी सवाल को मैं पलट के पूछूंगा, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, मेरी गारंटी है ये। आप लोगों ने अभी एक्सेल के क्वेश्चन पढ़े सारे? पढ़ाए ना मैंने आपको कुछ टॉपिक्स अभी तक? सबने पढ़े हैं वो टॉपिक्स, पढ़े हैं ना? और मैंने जब टॉपिक पढ़ा आप लोगों से खुद पूछा, कोई डाउट तो नहीं है? पूछा कि नहीं पूछा? एक होता है पढ़ा दिया चलो यही है बस, ओके और नहीं बताऊंगा, देखो ये मेरा हो गया, ऐसा तो नहीं था। मैंने पूछा पढ़ाने के बाद कुछ पूछना है, कोई डाउट है, खत्म हो गया था। अगर मैं उन्हीं टॉपिक में से एक एक करके आपके सामने आगे बढ़ूं, मैं खुला चैलेंज बोलता हूं तुम लोगों को, ओपनली कर नहीं पाओगे। इसी को लेवल बोलते हैं, 1 2 3 हाई लेवल। तब आता है वो LPA जो आप देखते हो ना, 16 लाख 24 लाख का पैकेज, मतलब उसके लिए बुद्धि उस लेवल का होना चाहिए, दिमाग उस लेवल का होना चाहिए। हमने तो पढ़ा दिया, आप लोग सवाल करते हैं, मैं जरूर बताता। सवाल एक बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में ही पैदा होगा, हर एक थोड़ी ना कर लेगा। जो जैसा सोचेगा, जिसकी सोच होगी वही तो सवाल करेगा। आप लोग बैठते हुए किस तरह का सोच रखते हो, किस तरह का आपका नजरिया है उस चीज को लेकर, आपके क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। अब इसको जोड़ने जा रहा हूं मैं, अभी तुमने देखा भी नहीं होगा उसको जोड़ते हुए, ऐसे ये ऐसा करने से भी ये जुड़ जाएगा। ये था बेसिक लेवल, ये था एडवांस लेवल, ये था एक्सपर्ट लेवल। मतलब तुमने ऐसा कर दिया, यू आर एन एक्सपर्ट लेवल ना। और यहाँ तक पहुंचने के लिए आप उस व्यक्ति के बारे में सोचो कितना मेहनत किया होगा। अब मैंने ये बता दिया ये होता है, लेकिन आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बनी, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं तुम लोगों ने कभी, तुमको मालूम ही नहीं होगा ये क्या बीमारी हो गया इसमें। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति ने कितना मेहनत किया होगा जब पहुंचा होगा ना यहाँ पर। अगर मैं इसका उत्तर तुम्हें तुरंत बता दूंगा तो तुम बिना मेहनत के यहाँ पहुंच जाओगे, बिना हाथ पैर चलाए यहाँ पहुंच जाओगे, तो फिर भी मेहनत जीरो ही कहलाएगी। समझे बात मेरे? अब ऐसी सर इंटरव्यू क्रैक करना है, बढ़िया बढ़िया सवाल की प्रैक्टिस करा दो, तो वो तो वही बात हो गई। आपको जो मैंने प्रैक्टिस करा दिया वो तो आपको पता है, और जैसे ही पलट के आया फिर जीरो हो गए, क्योंकि मेहनत से वहां नहीं पहुंचे आप। अभी जो आपको चीजें पढ़ाई गई वो पूरा हार्ड कोड है, यानी वो रियल डाटा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक समझाया जा रहा है। अभी आ रही समझ बात? आप उस पर मेहनत करो, काम करके देखो, उससे पढ़ाई आगे बढ़ती है। हाँ सर, गिने गिना 2-3 टेस्ट पेपर करा दो, कैसे कैसे सवाल होते हैं, मैं इनकी खूब प्रैक्टिस करूंगा, दबा ठीक है कर लिया, अगले दिन पलट के आया ये तो पेपर आउट ऑफ कोर्स है जी, ये मत पूछो, देखो जॉब नहीं लग पाएगी मेरी क्यों गलत कर रहे हो हमारे साथ, ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए, ऐसा थोड़ी ना कहोगे। हाँ। फिर अगर आपने इतना भी कर दिया तो उसके बाद लगेगा अब तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है, अगर फिर भी ये नंबर आ गया ना, अगर मैं कह रहा हूं कि अब सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं यहां पर ये मान लूंगा कि यहां मेरी नॉलेज एंड हो जाती है, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता। ऐसा संभव ही नहीं कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता।
भाई हमें इतना नॉलेज था, हमने बता दिया, आप लोगों को यहीं तक था ना नॉलेज। किसी भी बच्चे के दिमाग में ये तो घंटी बजी नहीं और आप लोगों ने सोचा होगा कि अब नहीं हो सकता, अब तो संभव है, लेकिन निकला। अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ अब असंभव है, अब नहीं निकलेगा। अरे कुछ शेर पे सवा शेर भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सॉल्यूशन अभी भी अवेलेबल है। यकीन नहीं होता ना, आज घर जाके तुम इसी पे प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हें मेरे एक एक शब्द समझ में आएंगे कि क्या कह रहा होता मैं आप लोगों से। सेम सिनेरियो घटता है आपके साथ, ठीक है? जब भी आपको लगे ना अब नहीं हो सकता, अब तो इम्पॉसिबल है, ये तो चीज हो ही नहीं सकती, तो वहां सोच रहा हूँ हमारी पढ़ाई हो गई खत्म, अब थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है, यानी अपने आप को अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। तब हम जाते हैं इधर उधर पढ़ाई करने के लिए। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा था जैसे, इसका मतलब उसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल बिगिनर हो। कौन हो आप लोग? बिल्कुल बिगिनर हो आप लोग। एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पास पढ़ने आता, तुम मुझे पढ़ा रहे होते, मेरे को ये चीज पहले से आती, तो 100% में यहाँ की तरफ बढ़ता। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? मैं आपसे पूछता ना ये, आप ट्रेनर, मैं बच्चा, मैं स्टूडेंट अगर आपके सामने, तो मेरे मेरे को तो आती थी, मैं थोड़ा ऊपर बढ़ता। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? यही होता है जब आपसे कहा जाता है ना, हाँ बच्चा कोई डाउट है, कोर्स के अंदर पूछना है, नहीं बाहर का पूछ लिया आपने, कोर्स के, मैं 3 और 2 की तो बात कर रहा हूँ, कोर्स के अंदर का पूछना है। अगर होगा तो सामने वाला बता देगा, नहीं होगा तो ठीक है। अब आप ये कम से कम सोच सकते हैं मैं टीचर के लेवल का तो हूं ही, है ना? कम से कम मैं उस लेवल पे तो हूं ना अभी। दैट्स अ पॉइंट। क्या पता उन टीचर को आता होगा, सामने वाले को तो बढ़ा देंगे तो आपका लेवल बराबर हो जाएगा। जो टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बस उसकी बराबरी कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। कारण, अरे जितना टीचर के पास होगा, किसी के पास होगा, वो उतना ही तो देगा, ज्यादा कहां से दे देगा। सीधा सा एग्जांपल है। और जिसको भी कभी डेमो लेना हो ना, हाँ सर आपने पढ़ाया था, मैंने खूब दबा के प्रैक्टिस करी है, आप सर अटका के दिखाइए। मैं कह रहा हूँ 3 पूछूंगा, 3 में से एक भी नहीं होगा। और बताओ, रिकॉर्डिंग पे जा रहा है वीडियो, और रिकॉर्डिंग खोल के मेरे को सुनाना। वो देखी थी पुष्पा मूवी, और रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड कर ले, मैं यहाँ से जाऊंगा तेरे सामने लकड़ी चुरा के ले जाऊंगा, रिकॉर्ड कर ले, मेरी बात करी थी। तुम्हारा भी रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे भरोसा है। और ये भरोसा तुम लोगों ने पैदा किया। कैसे? तुम लोगों का कोई डाउट ही नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या पूछना है, और आप फंसोगे। अभी बढ़े आगे, इसलिए कोई सॉल्यूशन अगर कोई वहां पर नहीं है तो बुद्धि लगा के निकाला जा सकता है, कहीं से भी निकाला जा सकता है। सॉल्यूशन इज अवेलेबल एवरीवेयर। कभी जब आप आगे चलकर पाइथन पढ़ोगे तो आप लोगों को पाइथन इस प्लेटफॉर्म पे कराया जाता है, गूगल कोलैब, वही मैंने खोला है। यहाँ पे आप पाइथन करते हैं, मैंने पाइथन चला दिया यहाँ पे, ठीक है? मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई थी उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 3, ये जमा लगाया तो उत्तर देखिए क्या आता है। तो अब आप में से कोई भी बच्चा है जिसने पाइथन भी कभी नहीं पढ़ा है, तो सीधा समझिए गूगल कोलैब लिखिए, ऐसे ही गूगल पे आ जाएंगे ऑनलाइन, और पाइथन चालू है आपका। तो उत्तर आ गया 15, कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने इसको अब अलग प्लेटफॉर्म पे डाल के ऐसे डाला, 3 - 1, ये उत्तर हमारे सामने आया था, याद है? अभी भी देखते हैं इसका उत्तर कितना आता है। 15 ही आ रहा है। अभी आता है 1 सवाल, क्योंकि कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर ने ऐसे ही लिख दिया होगा, गोली दे दी। अरे गोली नहीं दी बच्चा, ये मैं चला रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है? अगर मैं गोली देता तो मैं रन नहीं करता आपके सामने इसे, ठीक है? मैं रन कर रहा हूँ इसे। कितना आया? मतलब सॉल्यूशन था, है ना? अभी अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अभी भी इसका सॉल्यूशन है, तो अब मैं आप लोगों से कह दूंगा कि जाओ गूगल कर लो, और तुम एक नए सॉल्यूशन के साथ मेरे पास फिर वापस आओगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% ट्रू है, इस पे अमल कीजिएगा, हमेशा अमल कीजिएगा। यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोग किसी प्रॉब्लम समस्या में फंस जाते हो ना, तो स्ट्रेस में आ जाते हो। स्ट्रेस में मत आओ, सॉल्यूशन अवेलेबल है, तुमको नहीं पता उसका रास्ता, इसलिए तुम परेशान हो जाते हो। इसीलिए काउंसलिंग की जाती है, बात करिए, मुंह खोलिए। हम्म, चलिए, मेरे को एक और पता है वैसे, 4 पता है मुझे इसके, देखिए ऐसे भी 15 याद है।
चला के दिखाते हैं, है ना। अच्छा, इसका अर्थ क्या हो गया फिर? जोड़ता है नंबर को, हाँ जोड़ता होगा, मतलब यही सोच रहे हो आप? गलत सोच रहे हो, जोड़ा जाड़ी नहीं करता ये। देखो 15, अगर जोड़ता तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, है ना। चलो इसका कितना आना चाहिए, अभी देखें कितना आ रहा है। क्या ये 27 है? अभी थोड़ी देर पहले प्लस कर रहा था, आप कम वक्त ने माइनस कर दिया। आप बोलो रट्टा मारोगे, आउट हो जाओगे रट्टा मारो तो, हाँ मतलब कुछ तो लॉजिक लग रहा है। अभी प्लस था, अभी माइनस हो गया, क्या ये पंगा क्या? 33वां पॉइंट। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अच्छा मैं कुछ पढ़ाया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप लोगों को बता रहा था। तो देखिए हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है, कैसे लगानी है मैंने आपको बताया। अगर मुझे इसके सारे के सारे रूल हटाने हैं, सारे के सारे रूल, तो एक हमने तरीका देखा था जिसमें हमने एक एक करके रूल हटाया था। अगर एक साथ सारे रूल हटाने हैं, आप जाओ, सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा जाइए क्लियर रूल पे जाओ, रूल फ्रॉम एंटायर शीट, खत्म, ठीक है। अगर मुझे नंबरों को ऐसे चेक करना है कि टॉप के रिकॉर्ड या बॉटम के रिकॉर्ड या एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरीके से रिकॉर्ड चाहिए, मुझे इसके टॉप के 25% रिकॉर्ड देखने हैं, कौन से उनको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे दूसरा टॉप बॉटम रूल होता है सारा। अब हमारा किस में क्राइटेरिया फिट हो रहा है, टॉप परसेंटेज में फिट हो रहा है। कितना परसेंट चाहिए था, 25%। जो भी फॉर्मेट देना है दे देना, ओके कीजिए, काम खत्म। हमेशा याद रखो, जिस दिन तुम समझ के पढ़ने लग गए, तुम्हारी जो मेहनत है वो 20% रह जाएगी, बाकी का सारा काम 80% अपने आप होगा। लेकिन जिस दिन तुम याद करके पढ़ने लग गए, आपकी मेहनत 80% लगेगी, लेकिन आपका काम केवल 20% ही निकलेगा। यकीन नहीं आता तो आप देख लीजिए, आप इसको याद कर लो। अभी पलट के आपसे सवाल क्यों नहीं होते, समझते नहीं हो आप लोग। पलट के आता वहां बुद्धि लगाती नहीं, समझोगे तो सीधी सी बात है, आप बुद्धि लगाओगे। आप याद कर लेते हो, याद करी चीज कभी याद नहीं रहेगी। इसलिए भले बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी याददाश्त कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ना, आपने जो याद किया वो भूल जाएंगे आप। यकीन नहीं आता तो आप बता दीजिए, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा एसएस या साइंस का चैप्टर, आप बता दीजिए तीसरे चैप्टर का चौथा क्वेश्चन कौन सा था। कोई भी बच्चा बता दो, कुछ पता ही नहीं है तुमको, पढ़ी थी ना साइंस। अब तुमको क्या पता क्या बीमारी थी, भूल गए। और उस टाइम पे 90% सब याद था, दर 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 बोल दिया करते थे। अब थोड़ी ना पता है, क्योंकि याद किया था। लेकिन अगर आपने कोई चीज समझी थी, अभी भी तुम्हें खड़ा करके पूछूंगा, तुम तुरंत बता दो उसकी पूरी हो रही। ये चीज ना ऐसे चलती है जी, रॉकेट आता है ऐसे जाके ऐसे डूब जाता है, सब पता है जी, ऐसे चलता है, वो समझा था आपने। यही मेन अध्याय है, पढ़ाई का सारांश यही है, ठीक है। अगर मैंने ये याद किया होता ना, तो मैं डर डर के पढ़ाता तुमको। अरे एक सवाल आ गया, बता ही नहीं जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, कैसे बताऊंगा। समझ रहे बात? अभी खुले से हम कह सकते हैं, अपन पूछो क्या पूछना है। हमने याद, हमने समझा हुआ है कॉन्सेप्चुअली क्या चीज होती है। अभी उन्होंने पूछा था कहाँ से करेंगे, अब समझा हुआ था, हमें मालूम था कहाँ से उत्तर देना है उसका। सीधा वो खोल दिया डायग्राम, यहाँ लगा लो फॉर्मूला, जो भी चाहिए निकालो अपना, कच्चा माल पक्का माल जैसा भी चाहिए। अच्छा, अभी हमने देखा कि किस तरह ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं 25% रिकॉर्ड हैं, जो कि सबसे कम लोएस्ट में आते हैं, हाईएस्ट वाले हैं ये, ठीक है। अभी हम रूल को फिर से साफ कर देते हैं। अब इसमें एक रूल होता है जिसमें हम इसको कलर स्केलिंग के आधार पे पता कर सकते हैं कि किसकी सेल अच्छी हुई है और किसकी सेल बेकार हुई है। जैसे मान लीजिए 3 कलर होते हैं, ग्रीन, रेड और येलो। जिनकी सेल अच्छी होगी ग्रीन हो जाएंगे, जिनकी बेकार होगी रेड हो जाएंगे, और एवरेज वाले येलो कलर में पाए जाएंगे। तो वो कलर फॉर्मेट आपको एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक जो है एक्सेल आपको बना के दे देगा। आप जाइए यहाँ पे कलर स्केल पे चले जाइए और यहाँ से आप अपना कलर स्केल दे दीजिए। देखिए अब आपको जो ग्रीन दिख रहा है ना, उनकी सेल्स बेहतर है, अपने आप इंडिकेट कर रहा है। ये थर्मल टेम्परेचर लगा दिया इसने एक तरीके से, गॉट इट। इस चीज का आपको प्रैक्टिस करना है, तो इस वाले सैंपल पे लगा के देखिए, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगी पिक्चर। देखो जिसका स्कोर ज्यादा था वो ग्रीन है, और जो जिसके नंबर के नजदीक है उसमें वही कलर है। जैसे दो नंबर एक के ज्यादा नजदीक है कि 10 के, एक के, तो एक तो खुद में रेड है, इसलिए उसने अपने प्रकाश से उसको भी रेड कर रखा है, समझ में आया। और 9 नंबर किसके ज्यादा नजदीक है, 10 के, तो वहां पे ग्रीनिश आपको दिख रही है। तो इससे हमको अंदाजा लग गया कि सेल अच्छी और बेहतर बेकार कहाँ पर है, किसकी है। एक और तरीका होता है इस चीज को पता करने का,
ये फॉर्मेटिंग के अलग अलग प्रकार हैं, आप किस तरीके से डाटा को फॉर्मेट करके प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने। अगर आप इसके ऊपर डाटा बार या सिंगल जिसको प्रोग्रेस बार बोलते हैं वो यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। देखिए यानी इस डाटा को देख कर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे ने इतना परफॉर्मेंस किया, ये अपने पोटेंशियल का इतना कर पाया, इतना कर सकता था। अभी ऐसी रिपोर्ट कार्ड फिर आपकी बनती है ना, उसमें दिखता है, उसमें ये दिखता है कि इतना कर सकता था ये है, और 30 कर पाया, मतलब काम चोरी कर गया कहीं ना कहीं। इसमें पोटेंशियल 100 का था, इसने 30% अचीव करी मेहनत करके बस, यानी 70% मेहनत कहीं और वेस्ट हो गया इसका। इसीलिए आपका एग्जाम लिया जाता है, असेसमेंट होते हैं। नॉलेज सबको बराबर मिली, सवाल इसी में से आएंगे। आपके जब नंबर कम आते हैं वही आपकी मेहनत निश्चित कर देती है कि आपने कितना परसेंट मेहनत किया, आप कितने परसेंट आए तो कहाँ घटे, कहाँ पर कमी रह गई। अच्छा, एक तरीका होता है आइकन सेट लगा के भी कर सकते हो आप इसे। अब जिनकी सेल्स अच्छी होगी वहां पे ग्रीन बत्ती जल जाएगी, और बेकार वालों पर रेड जल जाएगी, और जिनकी ठीक ठाक होगी पीली बत्ती जलेगी। ये बत्ती सिस्टम लागू कर दिया लोग। तो ये बंदा थोड़ा बेहतर है कि तीनों बत्ती ग्रीन है, और पूरे डाटा सेट में एक बच्चा ये रहा। वैसे 2-3 लोग हैं हमारे पास, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस चीज को यहाँ से देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। तो इसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही फॉर्मेटिंग आप करें, ठीक है। आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। जैसा है डाटा वाटा आपको ग्रुप में मिलेगा, कल और परसों किसी एक दिन में छुट्टी करूंगा जैसे मैंने बोला था नियम के अकॉर्डिंग। और